शादी के बाद जिस बच्चे के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, वो दहेज लोभियों की क्रूर यातनाओं का शिकार हो गई। जिस पिता ने रोते हुए धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 17 दिन बाद वो उन्हें इस हालत में मिलेगी। सालों पहले से बेटी की शादी के लिए चिंतित रहने वाले पिता की उसकी विदाई के बाद थकान भी नहीं उतरी थी और बच्ची उन्हें इस अवस्था में छोड़ गई जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल होगा। पिता ने सोचा नहीं था कि शादी के बाद का रास्ता इतना भयानक होगा, नहीं तो पिता ऐसे जालिमों के हाथों में अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं सौंपता। बेटी ने एक दिन पहले बोला था, पापा आप मुझे कल लेने आ जाना, लेकिन उससे पहले निर्दयी पति ने उसकी हत्या कर दी। पिता से आखिरी बार बात करते हुए बेटी ने दहेज के लिए परेशान करने की बात कही थी और एक पिता की अपनी बेटी से वही एक आखिरी चर्चा थी। रात भर पिता को बेटी की चिंता खाती रही। सुबह जब पिता को बेटी के बारे में पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस दर्दनाक सच के पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है दहेज लोभी व तंत्र क्रिया करने वाला उसका पति। शादी के 17 दिन बाद विक्रम ने की पत्नी अंजलि की हत्या। विक्रम व अंजलि के बीच 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अंजलि के शरीर पर विक्रम ने चाकू से किए 10 से 15 वार। सास ससुर अंजलि को अस्पताल में छोड़कर हुए फरार। विक्रम के द्वारा तंत्र क्रिया करने की भी बात आ रही है सामने। विक्रम ने अंजलि से की थी 10 लाख के दहेज की मांग। महिलाओं और कन्याओं को देवियों का दर्जा देने वाला इंसान इतना क्रूर हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महू में इस नवविवाहिता की हत्या हो या उज्जैन में 4 साल की बच्ची की हत्या, मुंबई में 36 साल की सरस्वती के 100 टुकड़े करना, उसे मिक्सर में पीस कर कुकर में उबालना और कुत्तों को खिलाना, यह उन दरिंदों के कारनामे हैं जो जानवर से भी बदतर है और वे ही पूरे देश की आबोहवा बिगाड़ रहे हैं। इंसानी चेहरे के पीछे छुपे ये चंद लोग किसी राक्षस से कम नहीं हैं, जो वक्त आने पर कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पालकी में होके सवार चली मैं गाने पर खुशी से डांस करने वाली इस बेटी का नाम अंजलि है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी वाले दिन बाबुल के घर जाने के लिए जो बेटी इतनी खुश नजर आ रही है, उसी का साजन 17 दिन बाद उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। शादी से पहले अंजलि देपालपुर में रहती थी। शायद वो वहीं खुश थी क्योंकि वह अपने पापा मम्मी के साथ रहती थी। आज से करीब 17 दिन पहले यानी 21 मई को अंजलि और विक्रम की शादी हो गई। बताया जा रहा है कि अंजलि और विक्रम एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहते हैं अपराध की आहट नहीं होती और वो दबे पांव आता है। अंजलि भी विक्रम के खौफनाक इरादों से बेखबर थी। अंजलि को 2 सालों में यह भी पता नहीं चला कि जिस पर वह भरोसा करती है वही उसके साथ इस तरह की वारदात भी कर सकता है। बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच अचानक विक्रम अंजलि के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई तो सास ससुर कमरे की तरफ दौड़े। दोनों सास ससुर अंजलि को खींचते हुए जैसे तैसे घर से बाहर लेकर आए और उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि निर्दयी विक्रम ने अंजलि पर बेदर्द तरीके से चाकू से 10 से 15 वार किए। अंजलि को चाकू मारने के बाद विक्रम ने भी अपने हाथ की नस काट ली। मामले में एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने हत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं होने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी पति विक्रम को हिरासत में ले लिया है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। विक्रम ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। घटना के बाद से लड़के के मां बाप भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि विक्रम अंजलि से 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। मामले में पुलिस ने विक्रम सतोगिया, महेश सतोगिया, दुर्गाबाई, कृष्णा और टोनी, दीपा, जगदीश, रजनी और रानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से सभी घर वाले फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
आप सोचिए कि शादी के 15 से 17 दिन बाद ही कोई बेटी अपने पिता को फोन पर बोले कि दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और आप मुझे लेने आ जाओ। उस पिता पर क्या गुजरेगी। बताया जा रहा है कि विक्रम तंत्र क्रिया भी करता था और मां काली की उपासना करता था। महू की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज अंजलि का दाह संस्कार किया गया। इसके बाद पुलिस परिजनों के बयान लेगी और मामले में आगे की जांच करेगी। पड़ोसियों का कहना है कि विक्रम तंत्र क्रिया करता था और मां काली की उपासना करता था। हालांकि पुलिस ने अभी इन सब बातों को लेकर अनभिज्ञता जताई है। बहरहाल अंजलि तो चली गई, लेकिन परिजन रोते हुए अभी भी पुलिस से आरोपी विक्रम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि अंजलि जैसी दुखद घटना और किसी के साथ नहीं हो सके। सर, धारनाके में जो विवाहित महिला की हत्या की गई, उसमें क्या आगे कब तो थाना कोतवाली के अंतर्गत धारनाके में एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई, जिस पर से थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति और उसके घर वाले उनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीकृत किया। और सर, पति के जो पिता हैं तो उसके उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड, बिल्कुल उसके जो पिता उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है और इस प्रकरण में वो भी आरोपी है। तो अभी कितने आरोपी बने और क्या? पुलिस ने भी उसका पति है विक्रम, उसको हिरासत में ले लिया, अन्य आरोपियों की तलाश की जाती है। क्या ऐसे में कोई लड़की के परिजन वालों ने कुछ लिखित शिकायत या कुछ दी गई? कोई शिकायत नहीं की। शादी के बाद जिस बच्ची के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, वो दहेज लोभियों की क्रूर यातनाओं का शिकार हो गई। जिस पिता ने रोते हुए धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 17 दिन बाद वो उन्हें इस हालत में मिलेगी। सालों पहले से बेटी की शादी के लिए चिंतित रहने वाले पिता की उसकी विदाई के बाद थकान भी नहीं उतरी थी और बच्ची उन्हें इस अवस्था में छोड़ गई, जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल होगा। पिता ने सोचा नहीं था कि शादी के बाद का रास्ता इतना भयानक होगा, नहीं तो पिता ऐसे जालिमों के हाथों में अपने कलेजे के एक टुकड़े को नहीं सौंपता। बेटी ने एक दिन पहले बोला था, पापा आप मुझे कल लेने आ जाना, लेकिन उससे पहले निर्दयी पति ने उसकी हत्या कर दी। पिता से आखिरी बार बात करते हुए बेटी ने दहेज के लिए परेशान करने की बात कही थी और एक पिता की अपनी बेटी से वही एक आखिरी चर्चा थी। रात भर पिता को बेटी की चिंता खाती रही। सुबह जब पिता को बेटी के बारे में पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस दर्दनाक सच के पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है दहेज लोभी व तंत्र क्रिया करने वाला उसका पति। शादी के 17 दिन बाद विक्रम ने की पत्नी अंजलि की हत्या। विक्रम व अंजलि के बीच 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अंजलि के शरीर पर विक्रम ने चाकू से किए 10 से 15 वार। सास ससुर अंजलि को अस्पताल में छोड़कर हुए फरार। विक्रम के द्वारा तंत्र क्रिया करने की भी बात आ रही है सामने। विक्रम ने अंजलि से की थी 10 लाख के दहेज की मांग। महिलाओं और कन्याओं को देवियों का दर्जा देने वाला इंसान इतना क्रूर हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महू में इस नवविवाहिता की हत्या हो या उज्जैन में 4 साल की बच्ची की हत्या, मुंबई में 36 साल की सरस्वती के 100 टुकड़े करना, उसे मिक्सर में पीसकर कुकर में उबालना और कुत्तों को खिलाना, यह उन दरिंदों के कारनामे हैं जो जानवर से भी बदतर है और वे ही पूरे देश की आबोहवा बिगाड़ रहे हैं। इंसानी चेहरे के पीछे छुपे ये चंद लोग किसी राक्षस से कम नहीं हैं, जो वक्त आने पर कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें जीने का भी अधिकार नहीं है।
पालकी में होके सवार चली मैं गाने पर खुशी से डांस करने वाली इस बेटी का नाम अंजलि है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी वाले दिन बाबुल के घर जाने के लिए जो बेटी इतनी खुश नजर आ रही है, उसी का साजन 17 दिन बाद उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। शादी से पहले अंजलि देपालपुर में रहती थी। शायद वो वहीं खुश थी क्योंकि वह अपने पापा मम्मी के साथ रहती थी। आज से करीब 17 दिन पहले यानी 21 मई को अंजलि और विक्रम की शादी हो गई। बताया जा रहा है कि अंजलि और विक्रम एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहते हैं अपराध की आहट नहीं होती और वो दबे पांव आता है। अंजलि भी विक्रम के खौफनाक इरादों से बेखबर थी। अंजलि को 2 सालों में यह भी पता नहीं चला कि जिस पर वह भरोसा करती है वही उसके साथ इस तरह की वारदात भी कर सकता है। बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच अचानक विक्रम अंजलि के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई तो सास ससुर कमरे की तरफ दौड़े। दोनों सास ससुर अंजलि को खींचते हुए जैसे तैसे घर से बाहर लेकर आए और उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि निर्दयी विक्रम ने अंजलि पर बेदर्द तरीके से चाकू से 10 से 15 वार किए। अंजलि को चाकू मारने के बाद विक्रम ने भी अपने हाथ की नस काट ली। मामले में एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने हत्या क्यों की इसका खुलासा नहीं होने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी पति विक्रम को हिरासत में ले लिया है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। विक्रम ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। घटना के बाद से लड़के के माँ बाप भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि विक्रम अंजलि से 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। मामले में पुलिस ने विक्रम सतोगिया, महेश सतोगिया, दुर्गाबाई, कृष्णा और टोनी, दीपा, जगदीश, रजनी और रानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से सभी घर वाले फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आप सोचिए कि शादी के 15 से 17 दिन बाद ही कोई बेटी अपने पिता को फोन पर बोले कि दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और आप मुझे लेने आ जाओ। उस पिता पर क्या गुजरेगी। बताया जा रहा है कि विक्रम तंत्र क्रिया भी करता था और मां काली की उपासना करता था। महू की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज अंजलि का दाह संस्कार किया गया। इसके बाद पुलिस परिजनों के बयान लेगी और मामले में आगे की जांच करेगी। पड़ोसियों का कहना है कि विक्रम तंत्र क्रिया करता था और मां काली की उपासना करता था। हालांकि पुलिस ने अभी इन सब बातों को लेकर अनभिज्ञता जताई है। बहरहाल अंजलि तो चली गई, लेकिन परिजन रोते हुए अभी भी पुलिस से आरोपी विक्रम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि अंजलि जैसी दुखद घटना और किसी के साथ नहीं हो सके। सर, धारनाकई में जो विवाहित महिला की हत्या की गई, उसमें क्या आगे का कल थाना कोतवाली के अंतर्गत धारनाका में एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई, जिस पर से थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति और उसके जो घर वाले उनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीकृत किया। और सर, पति के जो पिता हैं उसके उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड, बिल्कुल उसके जो पिता उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके पिता है वो भी आरोपी है। अभी कितने आरोपी बने और क्या? पुलिस ने भी उसका पति है विक्रम, उसको हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपियों की तलाश की जाती। क्या ऐसे में कोई लड़की के परिजन वालों ने कुछ लिखित शिकायत या कुछ दी गई? कोई शिकायत नहीं।